हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप? 11th क्लास में सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर और जिसका नाम था सेट उसको पढ़ रहे थे। सेट में क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सेट होता क्या है। सेट क्या होता था? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने सेट के बारे में क्या पढ़ा था? कुछ एग्जांपल लिए थे। एग्जांपल के बाद हमने इसके नोटेशंस पढ़े थे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिलोंग टू या नॉट, डज नॉट बिलोंग टू वाले इसके अंदर नोटेशन पढ़े थे। उसके बाद आता रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? सेट को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। उसके बाद सेकंड फॉर्म कौन सी थी? सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड। ये आता है, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता है फाइन। कुछ मतलब आगे और कंसेप्ट आते हैं। सेट के बारे में हर चीज क्लियर हो चुकी है ना। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। देखो नाम से, सॉरी, फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है कि सेट कैसा है, फाइनाइट। इफ द, इस ये कैसे हुआ? इफ द एलिमेंट इन द सेट आर फाइनाइट। अगर किसी सेट में कैसे कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट हो जाएंगे नंबर्स में, जैसे इन नंबर्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसके अंदर फाइनाइट होने चाहिए, उसको कैसे कहेंगे? कौन सा सेट कहेंगे? फाइनाइट सेट। एग्जांपल की बात करें, अगर इसका ए सेट ले लिया जिसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कैसा सेट हो गया ये? फाइनाइट सेट हो गया। एक सेट ले लिया हमने ए ई आई ओ यू, वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसके बाद इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स थे, तो उसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे। इफ द एलिमेंट्स इन द, if the elements in the set are infinite। अब की बार इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट इन नंबर्स, then set is called इनफाइनाइट। इस सेट को कौन सा सेट बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। फाइनाइट सेट होगा तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफाइनाइट सेट होगा तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, उसके बाद r, कितने भी इसके एग्जांपल बना सकते हैं हम। सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े थे हमने, सब के सब इसके अंदर एग्जांपल में ले सकते हैं। फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल ही एलिमेंट हो। उस सेट को कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। Singleton set. If a set can वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेंगे। एक कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, हो गया ये। इसको क्या कर देंगे? आप करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जो कि सेट का नोटेशन होता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट,
फाइनाइट पढ़ा, उसके बाद इनफाइनाइट पढ़ा, इसके बाद हम सिंगलटन सेट करेंगे। अब किसका नंबर आएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ये तीनों के तीन नाम किसके हैं, एक ही सेट के नाम है। वो कौन सा होता है, इफ देर इज नो एलिमेंट इन ए सेट देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इफ देर इज नो एलिमेंट इन ए सेट देन सेट इज कॉल्ड, अगर एक सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हुआ तो सेट को कौन सा कहेंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे, नल सेट बोल देंगे, या हम उसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तीनों के तीनों एक सेट इसका मतलब है। और एक बात इसके अंदर ध्यान रखना, इसको एंड किसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, या तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, या सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं डालेंगे, ये भी कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट का सिंबल हो जाएगा। या तो इससे फाई से या करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड कर देंगे, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं डालेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हम कभी भी ये नहीं लिख सकते फाई को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट है और ये नल सेट में नहीं जाएगा। इसलिए या तो इसको फाई से या करली ब्रैकेट से बंद करेंगे। ये कौन सा सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, अब सेट्स के बीच में कंपैरिजन आ जाएगा। सेट के बीच में क्या आ जाएगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन हम करेंगे, इसका मान लो इक्वल सेट है, इक्वल सेट्स। अब सेट को कंपेयर करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स, दो सेट हैं उनको इक्वल सेट तब कहेंगे जब ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के अंदर हो एंड बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट के अंदर हो, तब उस सेट को क्या कहेंगे, हम दो सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू इक्वल इफ, देखो इक्वल सेट कौन सा होता है, टू सेट्स में कोई भी टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। कब कहेंगे इनको इक्वल सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए belong to in set B and every ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, इसको ये सेट कैसे हो जाएंगे, तब इक्वल सेट हो जाएंगे। इसको लिखने के लिए जैसे हमने कुछ नोटेशन पढ़े थे उनकी हेल्प अगर हम लेनी चाहें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर एवरी, हर, मान लिया कि x बिलोंग टू ए है, फॉर एवरी x बिलोंग टू ए, इसका मतलब ए सेट का हर एलिमेंट, अगर किसके ए सेट का हर एलिमेंट है उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एवरी x बिलोंग टू ए, इट इम्प्लाइज x किसके अंदर भी बिलोंग करना चाहिए, ए सेट का हर एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, b के अंदर। अगर x एलिमेंट a के अंदर है तो किसके अंदर भी होना चाहिए, b के अंदर होना चाहिए। एंड फॉर एवरी y किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज का मतलब ये होना चाहिए कि वाई किसके अंदर भी जाना चाहिए, ए सेट के अंदर भी जाना चाहिए।
इसको जो ये बात हमने वर्डिंग में लिखी है उसको हम सिंबल से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का मतलब ये सेम है। अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि अगर एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है अगर वो बी के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए, बी के अंदर बिलोंग कर रहा है वाई तो वाई को ए के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। ऐसे सेट कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल कैसे लेंगे? एक सेट ये हो गया और बी सेट कौन सा है? 3 1 2। ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट है। इक्वल कैसे हैं? ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बी सेट का हर एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर इसका ज्यादा मैटर करता नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमें सिर्फ ये देखना है ए सेट के अंदर 1 बिलोंग कर रहा है। अब ये देखना बी के अंदर 1 बिलोंग करता है या नहीं करता है? बी के अंदर भी 1 बिलोंग कर रहा है। 2 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। हमें ये देखना है कि 2 किसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है? नहीं, बी के अंदर। तो इसी प्रकार से क्या देख सकते हैं, इनको कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि दो सेट इक्वल हैं या नहीं है। हर एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग टू इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी बिलोंग इन सेट ए, देन टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर किसका होता है? फाइनाइट सेट का। कार्डिनल नंबर क्या होता है? ये नंबर से पता चल रहा है किसी भी कोई भी फाइनाइट सेट है उसको हमें कार्डिनल नंबर बताना। कार्डिनल नंबर कैसे बता सकते हैं? ये बताना होता है। कार्डिनल नंबर बताने का मतलब ये है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा उसके कार्डिनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका कार्डिनल नंबर था। क्या आएगा उसके बाद? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट के अंदर कार्डिनल नंबर बताना है, यानी कि फाइनाइट सेट के अंदर हम ये काउंट कर लेंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे उसका क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा। फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ, क्या बताना है इसका? कार्डिनल नंबर बताना है। तो क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंट करता है, इसका कार्डिनल नंबर इज रिप्रेजेंट इट्स कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए सेट ले लिया हमने। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? इसको लिखें कैसे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। और इसको कैसे छोटे वर्ड में कैसे लिख सकते हैं? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 5। ये क्या हो जाएगा? किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। इक्वल सेट पढ़ा था, इक्वल सेट के बाद हमने कार्डिनल नंबर पढ़ दिया। कार्डिनल नंबर के बाद उसकी हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है? चलने दे बेटी, वो क्या बात हो गई। इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स कैसे होते हैं? इनको भी हमें कंपेयर ही करना होता है। इक्वल सेट को कंपेयर कैसे किया था? अगर हर सेट ए सेट के हर एलिमेंट बी के अंदर एंड बी सेट के हर एलिमेंट ए के अंदर, तो सेट इक्वल हो गए थे। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। दो सेट्स को कंपेयर करना होता है, इसमें और बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं। उसको बताने के लिए क्या करेंगे? उसका कार्डिनल नंबर चेक करेंगे। अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है, देन दो सेट कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। यानी कि
टू सेट्स A and B आर सेड टू बी, कौन से सेट कहेंगे इनको? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट, इनको इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे? इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर। इनका दोनों का कार्डिनल नंबर कैसा हो जाए? बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर। अगर इनका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? सेम, तो ये सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। और सिंबल पढ़ा तो उसके उससे पढ़ेंगे, दैट इज नंबर n ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ बी। अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक सेट ले लिया हमने ए, इसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3। एक सेट ले लिया हमने बी, इसके अंदर एलिमेंट हो गए ए बी सी। इसकी कार्डिनलिटी कितनी? इसका कार्डिनल नंबर कितना है? इसका कार्डिनल नंबर इसका 3 है, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है? इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है। यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3 है। तो दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो गए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कार्डिनल नंबर दोनों का क्या होगा? सेम। देन बोथ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। और इसको रिप्रेजेंट करिए, कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्विवेलेंट टू B। ये इसका रिप्रेजेंट करने का पैटर्न है। इसका मतलब है A इज इक्विवेलेंट टू B। ये यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज की सेट थ्योरी की जितने भी बेसिक चीजें थी वे कंप्लीट हुई हैं। कल इसकी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे हम। यहाँ तक आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है।